तो प्रॉन के अंदर जो है तो टोटल 19 सेगमेंट होते हैं और 19 सेगमेंट्स के अंदर जो अपेंडेजेस लगे हुए होते हैं वो सारे अपेंडेज आपके सामने यहाँ पर दिए हुए हैं। इन अपेंडेजेस में सबसे पहले अपेंडेज जो है वो अपेंडेज में यहाँ पर ले रहा हूँ एंटीन्यूल। ठीक है, एंटीन्यूल इससे पहले मैं एक बात आपको बताना चाह रहा था, पहले ही बताया था कि जितने भी अपेंडेजेस हैं ये सभी अपेंडेजेस जो हैं ये लगे हुए हैं कोक्सा से। ठीक है, किससे लगे हुए हैं? कोक्सा से। कोक्सा के थ्रू ये अटैच हैं बॉडी के हर एक सेगमेंट से। इनमें आप देखोगे, अगर इनकी स्ट्रक्चर को आप देखोगे, सभी स्ट्रक्चर को, तो नीचे की तरफ आपको यहाँ कोक्सा एक सेगमेंट होगा। कोक्सा, यहाँ भी कोक्सा है, यहाँ भी कोक्सा है, यहाँ भी कोक्सा है, यहाँ इन सब में जो है कोक्सा वाला पार्ट मिलेगा आपको, इन सभी के अंदर कोक्सा वाला पार्ट मिलेगा। ठीक है, लेकिन एंटीन्यूल जैसे ये है एंटीन्यूल, तो इसके अंदर एक प्री कोक्सा, कोक्सा से पहले एक प्री कोक्सा होता है, प्री कोक्सा देन कोक्सा। ठीक है, तो प्री कोक्सा यहाँ पर अटैच होता है बॉडी सेगमेंट से। ठीक है, और बाकी के सबके अंदर कोक्सा प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है मैं अपेंडेज ले रहा हूँ एंटीन्यूल, जो कि फर्स्ट बॉडी सेगमेंट जो है उससे बेसिकली ये अटैच होता है एंटीन्यूल। ठीक है, एंटीन्यूल की स्ट्रक्चर को आप देखो तो यहाँ पर नीचे की तरफ जो है एक कोक्सा प्रेजेंट होता है एंटीन्यूल के अंदर, और कोक्सा के जस्ट ऊपर ये प्री कोक्सा, ये सॉरी सबसे पहले प्री कोक्सा है, देन उसके बाद फिर कोक्सा है। तो प्री कोक्सा जो है, इस प्री कोक्सा के ऊपर यानी कि इसके बीच में एक जो है पिट लाइक डिप्रेशन होता है। एक पिट लाइक जो है डिप्रेशन यहाँ वो है ओपनिंग इसकी स्टेटोसिस्ट की। पिट लाइक डिप्रेशन है जो कि स्टेटोसिस्ट की ओपनिंग है। यहाँ पर एक ऑर्गन होता है, सेंस ऑर्गन, उसे बोलते हैं स्टेटोसिस्ट, जिसके थ्रू प्रॉन अपनी बॉडी को मूवमेंट करते टाइम पर बैलेंस रखता है। ठीक है, वो उसे बोलते हैं हम स्टेटोसिस्ट। आगे जब हम सेंस ऑर्गन पढ़ेंगे तो उसके अंदर स्टेटोसिस्ट की स्ट्रक्चर जो है आपको जो है दिखाई जाएगी। तो प्री कोक्सा के बाद आता है कोक्सा। ठीक है, और इस कोक्सा से लगा हुआ होता है बेसिस। ठीक है, कोक्सा, कोक्सा के बाद बेसिस। ये बेसिस जो है, इस बेसिस से दो तरह के जो है फिलर जो है निकले हुए होते हैं। एक तो बाइफर्केटेड फिलर है और एक हम इसको जो है बाईरामस फिलर भी बोल सकते हैं, बाईरामस फिलर या बाइफर्केटेड फिलर। और यहाँ पर एक सिंगल फिलर है। ठीक है, जो कि इनर फिलर अंदर की तरफ होता है। जैसे ये यहाँ पर एंटीन्यूल, जैसे मेरा जो है मुझे देखिए आप, यहाँ पर एंटीन्यूल होते हैं। ठीक है, तो ये एंटीन्यूल जो है अंदर की तरफ जो फिलर लगा होगा वो होगा इनर फिलर, और बाहर की तरफ जो लगे होंगे वो बाइफर्केटेड आउटर फिलर होगा, बाहर की तरफ जो लगा होगा। ठीक है, तो ये एंटीन्यूल है। और बेसिकली यहाँ पर इस एंटीन्यूल में कुछ स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, और यहाँ फिलर में भी कुछ स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि टच रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। ठीक है, कुछ कीमो रिसेप्टर की तरह वर्क करते हैं, यहाँ पर सेंस ऑर्गन लगे हुए होते हैं। तो ये था एंटीन्यूल। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपके एंटीना। एंटीना में देखें आप, एंटीन्यूल के जस्ट बाद सेकंड सेगमेंट से ये एंटीना लगा हुआ होता है, और एंटीना के अंदर कोक्सा वाला पार्ट नीचे। ठीक है, और कोक्सा में एक पोर होता है, उसे बोलते हैं रीनल पोर। कोक्सा में एक पोर होता है, इसे बोलते हैं रीनल पोर। ये रीनल पोर जो है ये अटैच रहता है एक्सक्रेटरी जो ऑर्गन है उस एक्सक्रेटरी ऑर्गन से। यानी कि इनके अंदर जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन मिलता है वो एक्सक्रेटरी ऑर्गन है ग्रीन ग्लैंड, जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, वो ग्रीन ग्लैंड जो हैं ये रीनल पोर के थ्रू बाहर की तरफ ओपन होते हैं। दोनों ही एंटीना में होते हैं, जो दोनों तरफ सेगमेंट से जुड़े हुए एंटीना हैं उन एंटीना के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर इस कोक्सा से बेसिस जुड़ा हुआ होता है। देखिए, इस कोक्सा से जुड़ा हुआ बेसिस, और बेसिस से एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट जुड़ा होता है। एक्सोपोडाइट जो बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ लगा है, और एंडोपोडाइट अंदर की तरफ लगा है। यहाँ पर जो एंडोपोडाइट है उस एंडोपोडाइट से एक फिलर निकला हुआ है, लंबा फिलर होता है ये। ठीक है, और जो एक्सोपोडाइट है ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, एक्सोपोडाइट एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। ये भी एक तरीके से सेंस का काम करता है, टच रिसेप्टर की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो अपेंडेज है, ये अपेंडेज है मैंडिबल। मैंडिबल जो कि माउथ के दोनों तरफ लगे होते हैं। ठीक है, और फूड को क्या करते हैं, क्रश करने का काम करेंगे। ये फूड को मैंडिबल जो है क्रश करने का काम करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कोक्सा है। ठीक है, इलोंगेटेड पार्ट है कोक्सा। इस कोक्सा के नीचे वाला जो पार्ट है वो एपोफाइसिस कहलाता है। ठीक है, और अंदर की तरफ जो एक कैविटी होती है, उस कैविटी में मसल्स जुड़ी होती है, क्योंकि यहाँ से मसल्स जुड़ी होगी जब भी तो ये इस तरह से वर्क करेंगे। ठीक है, क्रश करने का काम करेंगे, मेस्टिकेट करने का काम करेंगे फूड को। तो यहाँ पर मसल्स जुड़ी होती है, और आगे की तरफ मोलर और इंसीजर जो है, यहाँ पर मोलर प्रोसेज और इंसीजर प्रोसेज होती है, और इसके साइड से एक एंडोपोडाइट जो है बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। ठीक है, तो बेसिकली इसका काम क्या होगा, फूड को मेस्टिकेट करने का काम है।
यहाँ आपको केवल डायग्राम याद रखने हैं, ठीक है, और थोड़ी लैंग्वेज जो है वो ध्यान रखनी है आपको, कैसे क्या क्या इसके अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है मैक्सिल्यूला। मैक्सिल्यूला में भी आप देखें कि मैक्सिल्यूला जो है इसमें एक कोक्सा प्रेजेंट होता है और कोक्सा से बेसिस लगा हुआ होता है, और बेसिस से यहाँ पर एंडोपोडाइट, यहाँ एक्सोपोडाइट नहीं है, एंडोपोडाइट जुड़ा होता है। इस बेसिस से एंडोपोडाइट यहाँ पर जुड़ा होता है। ये एंडोपोडाइट आगे से बाइरामस कंडीशन में होता है, यानी कि जो है फर्केटेड होता है, बाइफर्केटेड होता है, और यहाँ पर जो है छोटे छोटे जो है यहाँ पर स्पाइंस लाइक जो स्ट्रक्चर्स लगी हुई होती है, जिसे हम जो है सिटास बोलते हैं, और ये भी जो है टच रिसेप्टर की तरह यहाँ पर वर्क करते हैं। मैक्सिला मैक्सिला में देखिए, मैक्सिला के अंदर नीचे ये कोक्सा प्रेजेंट है और कोक्सा के ऊपर बेसिस लगा हुआ है। इस बेसिस से एक्सोपोडाइट निकला हुआ है, इस बेसिस से एक्सोपोडाइट निकला होता है, और बेसिस से के पास में ही जो है एक छोटा सा एंडोपोडाइट भी प्रेजेंट होता है। एक एक्सोपोडाइट है, एक छोटा एंडोपोडाइट से, और एंडाइट्स जो है साइड से निकले हुए हैं, ये यहाँ पर एंडाइट्स निकले हुए हैं। बेसिकली यहाँ पर जो एक्सोपोडाइट है वो थोड़ा ब्रॉड होता है, और इस ब्रॉड एक्सोपोडाइट की वजह से ही वाटर जो है वो जो है वाटर का करंट जनरेट होता है, और वो वाटर करंट जो है वो गिल के ऊपर से होकर के निकलता है, ठीक है। वाटर करंट जो है गिल के ऊपर से होकर निकलता है, ताकि रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है इजी हो सके, यानी कि रेस्पिरेशन के लिए वाटर जो है रेगुलर अवेलेबल रहे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर फर्स्ट मैक्सिलिपिड, सेकंड मैक्सिलिपिड एंड थर्ड मैक्सिलिपिड, ठीक है। फर्स्ट मैक्सिलिपिड, सेकंड मैक्सिलिपिड एंड थर्ड मैक्सिलिपिड। यहाँ पर देखिए ये जो मैक्सिलिपिड हैं, इन मैक्सिलिपिड में एक स्पेसिफिक फीचर आपको मिलेगा कि इनके अंदर जो है ये एपिपोडाइट्स या गिल्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, एपिपोडाइट्स या गिल्स, ठीक है। वही पार्ट है, यहाँ पे भी कोक्सा है, बेसिस है, बेसिस से एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट निकला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर लेकिन कोक्सा से बाइलोब स्ट्रक्चर है एपिपोडाइट की, ये नहीं, इन्हें बोलते हैं प्रिमिटिव गिल्स, जो कि रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करते हैं, ठीक है। इन्हें हम बोलेंगे प्रिमिटिव गिल्स, जो कि रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करते हैं। इस तरह से सेकंड मैक्सिलिपिड देखिए, सेकंड मैक्सिलिपिड जो है इसमें भी कोक्सा, बेसिस, लेकिन यहाँ पर जो एक होता है एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट जो होता है वो डिवाइडेड रहता है। एंडोपोडाइट किस किस में डिवाइडेड रहता है, देखिए ईस्चियम, मीरस, कार्पस, प्रोपोडस और डेक्टाइलस के अंदर डिवाइडेड रहता है, ठीक है। इसके अंदर जो है डिवाइडेड, एक्सोपोडाइट कंप्लीट एक पूरा जो है जो कंप्लीट यहाँ पर स्ट्रक्चर होती है, लेकिन एंडोपोडाइट जो है वो डिजिट्स में यहाँ पे डिवाइडेड रहता है, किसके अंदर, ईस्चियम, मीरस, कार्पस, प्रोपोडस और डेक्टाइलस के अंदर। यहाँ पर भी देखिए कोक्सा वाला जो पार्ट है इससे एपिपोडाइट निकला, यानी प्रिमिटिव गिल निकला हुआ है, और एक डेवलप्ड गिल यहाँ पर निकला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कोक्सा से एपिपोडाइट निकला हुआ है एक, जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, एक प्रिमिटिव गिल निकला एक गिल निकला हुआ है डेवलप्ड, जो भी रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करता है। मैक्सिलिपिड की बात करें तो मैक्सिलिपिड में आप देखिए यहाँ पर कोक्सा, बेसिस, देन यहाँ पर एंडोपोडाइट जो है वो एंडोपोडाइट डिवाइडेड रहता है। यहाँ जो एंडोपोडाइट था वो ईस्चियम, मीरस, कार्पस और प्रोपोडस में डिवाइडेड था, लेकिन यहाँ पर जो है ईस्चियम और मीरस जो है ये दोनों आपस में बाइंड हो जाएगी, जुड़ जाएगी, और ये देखिए मीरस और ईस्चियम आपस में दोनों बाइंड होकर के एक डिजिट बना ली इन्होंने, ठीक है। और कार्पस सिंगल है, अलग है, और डेक्टाइलस और प्रोपोडस जो है वो भी आपस में मिलकर के कंप्लीट डिजिट यहाँ पर बना लेती है। इसी के बाद नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, ये देखिए इनकी स्ट्रक्चर है जो अभी मैंने आपको बताया, फर्स्ट मैक्सिलिपिड, सेकंड मैक्सिलिपिड और थर्ड मैक्सिलिपिड, ठीक है। नेक्स्ट है वॉकिंग लेग्स। वॉकिंग लेग्स में भी चिलेट लेग हैं और नॉन चिलेट लेग हैं। चिलेट का मतलब होता है फोर्सिप लाइक स्ट्रक्चर, जिस तरह से तो आपने क्रेप के अंदर देखा होगा कि पर्चिंग के लिए उनके पास जो है एक फिंगर्स होती है, जो है 2 फिंगर होती है, जो कि जो है अपेंडेज पे लगी हुई होती है, जिसमें से एक तो मूवेबल होती है और एक इमूवेबल होती है, जिससे वो किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं, पर्च कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं चिलेट लेग्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 2 जो है चिलेट लेग मैंने यहाँ पर जो है बनाए हुए हैं। इनमें एक जो चिलेट है ये मेल का चिलेट लेग है, ये मेल का चिलेट लेग है जो कि मजबूत है, ठीक है, काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, और जो फीमेल का है वो थोड़ा जो है वीक है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जो है ये चिलेट लेग हैं और ये नॉर्मल वॉकिंग लेग्स हैं, ठीक है, जिनमें भी कोक्सा, बेसिस और फिर ईस्चियम, मीरस, कार्पस और प्रोपोडस, मतलब यहाँ पर केवल एंडोपोडाइट वाला पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट है, एक्सोपोडाइट वाला पार्ट यहाँ पर नहीं होता, वो एंडोपोडाइट ही डिवाइडेड रहता है ईस्चियम, मीरस, कार्पस, प्रोपोडस और डेक्टाइलस के अंदर, ठीक है। ये है प्लियोपोड। नेक्स्ट है प्लियोपोड, ये देखिए प्लियोपोड। प्लियोपोड के अंदर कोक्सा प्रेजेंट है, बेसिस प्रेजेंट है, और यहाँ पर जो है बेसिस से ही जो है यहाँ
एंडोपोडाइट और एक्सोपोडाइट जो है निकले हुए हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं, स्विमिंग में हेल्प करते हैं। जो एब्डोमिनल वाला पार्ट जो होता है उस पर स्विम रेट या प्लियोपोड लगे होते हैं जो कि स्विमिंग में हेल्प करते हैं। ये एंडोपोडाइट है, ये एक्सोपोडाइट है, ये बेसिस है और ये कोक्सा है। यूरोपोड देखिए, ये यूरोपोड जो है इसमें जो कोक्सा और बेसिस जो है आपस में फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज होकर के प्रोटोपोडिया बना लेते हैं। ये प्रोटोपोडिया वाला पार्ट है और ये प्रोटोपोडिया वाला पार्ट जो है वो लास्ट सेगमेंट से अटैच रहता है। इसमें एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट दोनों प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ये बैक साइड का पोर्शन है बिल्कुल जो है लास्ट में जो है लगा हुआ अपेंडिसेस है, जो कि एक तरीके से मोटर की तरह काम करता है। यानी कि स्पीड यानी कि प्रॉन को स्विमिंग में स्पीड देने के लिए ये यहाँ पर वर्क करता है, और प्रॉन को बैलेंस मूवमेंट के टाइम पे बैलेंस बनाने का काम भी प्रॉन के लिए ये करता है। ठीक है, यहाँ पर सारे अपेंडिसेस जो हैं उनके वर्क यहाँ पर इस जो है लिस्ट में दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट, जैसे एंटीन्यूल जो है, ये एंटीन्यूल टैक्टाइल और सेंसरी, जैसे मैंने आपको बताया कि टैक्टाइल होता है, सेंसरी होता है, क्योंकि सीटा होते हैं उसके अंदर, सीटा प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर क्या है, बेसिकली स्टेटोसिस्ट जो है वो प्रेजेंट होता है, जो कि प्रॉन जब मूवमेंट करता है तो उसको बैलेंस बनाए रखने का काम करता है। एंटीना है, वही टैक्टाइल है। मैंडिबल है, जो कि मैंने बताया था आपको, मैंडिबल किसका काम करता है, जो लगे हुए होते हैं जिन पे मोलर और इंसिजर प्रोसेस होते हैं, उन पर ये कटिंग का और ग्राइंडिंग का काम करते हैं। फर्स्ट मैक्सिली, सेकंड मैक्सिली एंड जो है यहाँ पर ये मैक्सिल्यूला जो है यहाँ पर फूड होल्डिंग का काम करेगा। मैक्सिला जो है ये भी फूड होल्डिंग का काम करेगा बेसिकली। और ये जो है मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो एक्सोपोडाइट होता है वो फ्लैट होता है, काफी ब्रॉड होता है, जिनके मूवमेंट से वाटर करंट जनरेट होता है, जो गिल के ऊपर से जो है होकर के जाता है, जो कि रेस्पिरेशन में हेल्पफुल होता है। फर्स्ट मैक्सिलिपिड, सेकंड मैक्सिलिपिड बेसिकली ये फीडिंग में हेल्प करते हैं, फूड होल्डिंग में जो है वर्क करेंगे। थर्ड मैक्सिलिपिड फूड होल्डिंग में वर्क करेगा। प्लियो जो जो यहाँ पर चिलेट लेग्स हैं, ये फूड कैप्चरिंग का काम करेंगे। जो दो चिलेट लेग्स, टू पेयर होते हैं, वो फूड कैप्चरिंग का काम करेंगे। यहाँ पर जो है वॉकिंग लेग्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसका काम करेंगे, लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। प्लियोपोड होते हैं जो कि स्विमिंग में हेल्प करेंगे। और यूरोपोड है जो कि मोटर की तरह वर्क करता है। और ये जो है बेसिकली जब मूवमेंट करता है प्रॉन, तो उस टाइम पे बैलेंस जो है बनाए रखने का काम करता है। तो यहाँ पर ये सारे अपेंडिसेस हैं। इन अपेंडिसेस को हम एक वीडियो के थ्रू, जो एनिमेटेड वीडियो है उसमें इन सबको एक बार दोबारा देखेंगे। मैं 1 मिनट में अभी शेयर करता हूँ। दिखाई दे रहा है सभी को? वीडियो दिखाई दे रहा है? वीडियो दिख रहा है सभी को? वीडियो दिखाई दे रहा है सभी को? यस सर। ओके।
देखिए मैंने आपको बताया था कोक्सा, कोक्सा के साइड में ही यहाँ पर जो है रीनल अपर्चर प्रेजेंट होता है, जो कि इनर साइड में होता है। एंड यहाँ पर जो है ये बेसिस है, और बेसिस से एक्सोपोडाइट एंडोपोडाइट निकले होते हैं। तो ये तो है एक्सोपोडाइट, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये एक्सोपोडाइट है, और ये एंडोपोडाइट है जो कि अंदर की तरफ दिख रहा है आपको। ठीक है, ये फिलर होता है, फिलर जो है फिलर कहलाता है, ये जो है बेसिकली फिलर कहलाता है। ये लंबा होता है, ठीक है, आगे तक निकला हुआ होता है। और यहाँ पर जो एक्सोपोडाइट है वहाँ पर छोटे छोटे सिटास प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम ये बोलते हैं कि ये जो है ये टैक्टाइल होता है। ठीक है, टैक्टाइल मतलब टच रिसेप्टर की तरह ये बेसिकली काम करता है। ठीक है, यहाँ पर ये एपोफाइसिस यानी कि ये बेसिकली कोक्सा है, जिसमें नीचे की तरफ वाला पार्ट जो होता है थोड़ा होलो टाइप में होता है, यानी कि ये कैविटी अंदर तक होती है यहाँ पे। और हेड वाला पार्ट जो होता है ये थोड़ा जो है सॉलिड होता है। और ये कैविटी जो है, इस कैविटी से मसल्स जो हैं, इस कैविटी से मसल्स जुड़ी हुई होती हैं, जो कि ये मसल्स जो हैं, ये यहाँ से मसल्स जुड़ी होती है सारी, ये मसल्स जुड़ी हुई होती है। और ये जो मसल्स हैं, इन मसल्स के थ्रू ही ये मैंडिबल जो है वर्क करते हैं। ठीक है, और मैंने बताया था मोलर प्रोसेस है, इंसीजर प्रोसेस है। ठीक है, ये मोलर और इंसीजर प्रोसेस है बेसिकली, और ये जो है ये यहाँ पर एंडोपोडाइट यहाँ पर निकला हुआ है। बेसिकली ये अपेंडेजेस हैं। एक बार इसकी मॉर्फोलॉजी भी हम देख लेते हैं प्रॉन की।
तो मेल जेनाइटल पोर्ट जो है वो फिफ्थ पेयर जो है वॉकिंग लेग के उसके इनर साइड का, यानी कि उसके कोक्सा के इनर साइड में है, ठीक है, जो मेल जेनाइटल पोर होता है। फीमेल जेनाइटल पोर कहाँ है? थर्ड जो वॉकिंग लेग है उसके कोक्सा के इनर साइड के अंदर फीमेल जेनाइटल ओपनिंग्स हैं, ठीक है। पूरी बॉडी जो है वो काइटिनियस कवरिंग से कवर्ड रहती है, और ये काइटिनियस कवरिंग जो है प्लेट्स के अंदर रहती है। उन प्लेट्स को हम स्क्लेराइड्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे सिप्लोथोरैक्स का है वो स्क्लेराइड है। सिप्लोथोरैक्स जो है उसके ऊपर केरापेज की कवरिंग है, ये केरापेज की कवरिंग है, ठीक है। ये पूरा जो केरापेज है ये क्या है? स्क्लेराइड्स है, ठीक है। ये
ये केरापेज जो है ये कवर करता है सिफिलोथोरैक्स को। इसके बाद देखिए ये एब्डोमेन है, और एब्डोमेन में हर एक सेगमेंट पर स्क्लेराइड प्रेजेंट है, और ये सभी स्क्लेराइड जो हैं आपस में बेसिकली ये जो सेगमेंट्स हैं ये आपस में जुड़े होते हैं आर्थोडियल मेम्ब्रेन से, और ये आर्थोडियल मेम्ब्रेन की वजह से यहाँ हिंड जॉइंट बनता है पीछे की तरफ, जिसकी वजह से ये वाला पोर्शन जो है मूवेबल होता है। ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या है, ऊपर नीचे और दाएं बाएं ये क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो है कंप्लीट एक पूरा केरापेज है, और ये काइटिनियस है, और इसका आगे की तरफ निकला हुआ पार्ट देखिए ये वाला, ये है रोस्ट्रम। ठीक है, ये आगे की तरफ जो निकला हुआ पार्ट है इसे हम बोलते हैं यहाँ पे रोस्ट्रम, ये वाला पार्ट है रोस्ट्रम का। ठीक है, और ये देखिए रोस्ट्रम और ये एंटीन्यूल, ध्यान से सुने, ये है रोस्ट्रम और ये एंटीन्यूल। रोस्ट्रम एंटीन्यूल के बीच में देखिए ये वन पेयर आईज प्रेजेंट होती है, किधर एक पीछे वन पेयर आईज कंपाउंड आईज है, जो कि स्टॉक के थ्रू जो है ये जुड़ी हुई होती है। और यहाँ देखिए ये जो मैं अभी आपको तो पहले अपेंडेज के बारे में बताया था, कौन सा, एंटीन्यूल, ये देखिए ये लंबा जो निकल रहा है ये फिलर है, एक ये इनर फिलर और ये आउटर फिलर जो है बाइफर्केटेड हो रहा है, देखिए पीछे तक जा रहा है, इतना लंबा फिलर होता है, और एंटीना ये जा रहा, ये एंटीना है, ये एंटीना। ठीक है, ये वाला पार्ट एंटीना है ना। अब यहाँ पर इसके बाद सारे अपेंडेजेस प्रेजेंट हैं जो कि मैंने आपको बताए थे सारे के सारे। ठीक है, मैक्सिला, मैंडिबल। ठीक है, मैंडिबल यहाँ प्रेजेंट होता है, देन मैक्सिला है यहाँ पे। देन उसके बाद जो है वॉकिंग लेग्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें चिलेट, ये देखिए ये वाला लेग कौन सा है, चिलेट है। ये देखिए फर्स्ट वॉकिंग लेग है चिलेट, सेकंड वॉकिंग लेग चिलेट होता है, लेकिन उसके बाद की जो 3 वॉकिंग लेग्स होते हैं वो नॉन चिलेट होते हैं, ये नॉन चिलेट है सारे। ये फर्स्ट वॉकिंग लेग है चिलेट, ये सेकंड वॉकिंग लेग है नॉन, ये सेकंड जो है वॉकिंग लेग है ये भी चिलेट है, लेकिन बाकी के जो थर्ड होते हैं वो नॉन चिलेट होते हैं। बाकी पीछे देखिए एब्डोमेन वाला पार्ट है, इसके ऊपर जो लगे हुए हैं ये सारे प्लियोपोड्स लगे हुए हैं। ये पीछे की तरफ जो है यूरोपोड लगा हुआ है, टेल्सन के जस्ट नीचे की तरफ ये यूरोपोड है। यहाँ ये जो केरापेज है, इस केरापेज के नीचे ये जो केरापेज है, इस केरापेज से कवर्ड रहता है गिल्स, यानी कि सिफिलोथोरैक्स वाले में पोर्शन में गिल्स होते हैं, और नीचे की तरफ यहाँ पर नीचे की तरफ गिल्स कवर्ड रहते हैं। ठीक है, ये जो गिल्स हैं, इन गिल्स में वाटर जो है पीछे से एंटर होता है, पीछे से एंटर होके आगे की तरफ मूव करता है। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट आगे देखते हैं। सर हाँ बोलिए। सर ये आप रिकॉर्डिंग गूगल क्लासरूम पे कब तक भेजोगे सर? भेजूंगा जल्दी, तुम क्लास ले तो रहे हो ना? सर क्लास लेने से सर आपने इतना सारा पढ़ा दिया, फिर नोट्स भी एकदम से नहीं ले सकते, रनिंग नोट्स, तो फिर उसके बाद एक दिन के बाद तो भूल ही जाते हैं। आपने इतना सब बताया हो तो सब निकल ही जाएगा दिमाग से। अच्छा, नोट्स करेंगे, अरेंज करेंगे तुम्हारे लिए। ठीक है ना, पीडीएफ बना रहा हूँ मैं, उसकी पीडीएफ बना करके तुम्हें सेंड करूँगा। ठीक है। और सर ये एंटीन्यूल के अंदर ये स्टाइलोसेराइट क्या होता है? एंटीन्यूल के अंदर स्टाइलोसेराइट ये कौन सा स्ट्रक्चर है? देखिए जो स्ट्रक्चर मैंने आपके यहाँ जो मैंने बना रखी ना स्ट्रक्चर्स, उस स्ट्रक्चर्स के अंदर जो जो चीज़ें लिख रही है, जो स्ट्रक्चर उसके अंदर लिख रही है, आप केवल वही ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारी और भी स्ट्रक्चर्स होती है जो उनके अंदर इंक्लूडेड होती है। लेकिन हमने केवल हमारी स्टडी के बेस पर जो बीएससी के अंदर जितना हमें लिखना है, हमें समझना है, उतना मैंने उसके अंदर इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ देखिए इस स्ट्रक्चर के अंदर देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये टीएस है, एब्डोमेन। ठीक है, किसकी जो है टीएस है, एब्डोमेन की।
यहाँ पर देखिए ये ऊपर की तरफ वाला जो एरिया है ये ऊपर की तरफ, यहाँ इतने सारे लेबलिंग हो रही है, हमें इतनी सारी लेबलिंग से मतलब नहीं, ठीक है। हम देखो हम जो काम की चीज है वही देखेंगे। यहाँ सबसे ऊपर की तरफ जो कवरिंग है ये है जो है टर्गम, ठीक है। ये ऊपर की तरफ जो कवरिंग होती है उसे बोलते हैं जो है टर्गम। ये कवरिंग जो है ये काइटिनियस कवरिंग है, ये टर्गम है। और जो साइड में है, साइड के अंदर जो कवरिंग हो रही है, ये देखिए ये लेटरल साइड में जो कवरिंग है ये है प्लूरॉन, ठीक है। ये है टर्गम ऊपर की तरफ, ये साइड पे जो कवरिंग हो रही है ये जो नीचे की तरफ जा रही है ये है प्लूरॉन, ठीक है। और यहाँ पर नीचे की तरफ होता है स्टर्नम। तो बेसिकली एब्डोमिन वाला जो पार्ट है, एब्डोमिन वाले पार्ट पर जो कवरिंग है, जो एक्सोस्केलेटन है, उस एक्सोस्केलेटन पर एक तो है टर्गम, ठीक है, एक है प्लूरॉन और एक है नीचे स्टर्नम, ठीक है। ये एज ए एक्सोस्केलेटन है। और ये देखिए यहाँ पे स्विमर जो है स्विमरेट लगे हुए हैं, प्लियोपोड्स लगे हुए हैं, ये हैं प्लियोपोड्स, ठीक है। नेक्स्ट